आज हम इतिहास को शुरू करने जा रहे हैं और इतिहास को सबसे पहले देख लेते हैं कि आखिर इतिहास है क्या। फिर इसके बाद जैसे उसके काल विभाजन को देखेंगे, उसके बाद फिर और चलेंगे भारतीय इतिहास पर। तो ये कंपटीशन के हिसाब से भी है और सब्जेक्टली जो भी बच्चों का सिलेबस है उसके हिसाब से भी है, क्योंकि इसमें अपन क्वेश्चन निकाल के देखेंगे कि वास्तव में एक टॉपिक से पहले चैप्टर कंप्लीट करेंगे, उसके बाद उसका टॉपिक निकालेंगे। पहले देख लेते हैं इतिहास है क्या। इतिहास तो इसका अर्थ क्या होता है। इतिहास शब्द की व्युत्पत्ति इति धन हास धन आस इस शब्द से मिलकर के होती है, शब्दों से होती है। इतिहास का अर्थ इस प्रकार हुआ था, यानी इतिहास का अर्थ क्या हुआ, यदि शाब्दिक अर्थ देखें तो इस प्रकार से हुआ था। इसमें संदेह नहीं कि अतीत का अध्ययन, यानी इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह अतीत का अध्ययन है, इतिहास है। इतिहास को हिस्ट्री भी कहते हैं। हिस्ट्री शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग हेरोडोटस, ये हेरोडोटस महोदय हैं जिन्होंने सबसे पहले हिस्ट्री शब्द का प्रयोग किया था, और अतः विद्वान हेरोडोटस को इतिहास का जनक मानते हैं। तो हेरोडोटस जो है वो किसके जनक हैं, इतिहास के जनक हैं, यानी इतिहास के पितामह, क्योंकि हर एक सब्जेक्ट किसी ना किसी के नाम पर है। तो हेरोडोटस जो है वो इतिहास के जनक कहलाते हैं। परिभाषा यदि हम देखें, डेफिनेशन, तो हेनरी जॉनसन महोदय जो हैं उनकी एक देखो, डेफिनेशन तो बहुत सारी हैं, लेकिन केवल समझने के लिए अपन को एक दो ही डेफिनेशन उठानी है। तो हेनरी जॉनसन महोदय की अपन ने उठाई है, और इसको अपन देखते हैं। इतिहास विस्तृत रूप में वह प्रत्येक घटना है जो कभी घटित हुई थी, यानी इतिहास क्या है, ऐसी घटना है कि प्रत्येक घटना है जो कभी घटित हुई थी। कभी मतलब वही पिछले उसकी बात हो गई कि कभी घटित हुई थी। और विस्तृत रूप यानी उसका संपूर्ण, जो भी आज यदि हम उत्खनन के दौरान देखें या भूगर्भ शास्त्र के अनुसार देखें, तो जो भी चीजें घटित हुई हैं उनके हमें प्रमाण मिलते हैं, वो सब इतिहास है। तो इतिहास क्या है, अतीत का अध्ययन है। पहला शब्द हो गया कि इतिहास वास्तव में है क्या, अतीत का अध्ययन है, और वास्तव में ऐसा हुआ था वो अध्ययन है। और इतिहास के पितामह कौन है, हेरोडोटस, यानी इतिहास के जनक किन्हें माना जाता है, हेरोडोटस को। डेफिनेशन अपन ने देखी कि विस्तृत रूप वह प्रत्येक घटना है जो कभी घटित हुई थी। अब अपन चलते हैं कि इतिहास, ये तो हो गया इतिहास का अर्थ। अब इसके बाद देखते हैं प्रागैतिहासिक काल, क्योंकि ये शुरुआत है। फिर अगले उसमें अपन देखेंगे कि मानव जो है सबसे पहले कहाँ आया, कैसे कैसे उसका निर्माण, यानी एक विकासवाद देखेंगे। फिर उसके बाद जो और इतिहास, जैसे भारतीय इतिहास है, अन्य कोई इतिहास अपन मतलब विश्व का इतिहास पढ़ेंगे या भारतीय इतिहास पढ़ेंगे या किसी देश का इतिहास पढ़ेंगे, तो उस पर विचार करेंगे। तो सबसे पहले प्रागैतिहासिक युग, क्योंकि ये शुरुआत है। प्रागैतिहासिक युग का मतलब क्या होता है, प्रागैतिहासिक युग एक ऐसा युग जिसका ना तो हमें कोई लिखित प्रमाण है, लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं है, और जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं वो कैसे हैं, एक अजीब टाइप के, जैसे पत्थर से है, पत्थर से बने हुए हैं। तो इसको हम, इसके बाद की यदि स्थिति देखें तो हम उसको पाषाण काल, यानी पाषाण काल से शुरुआत कर लेते हैं इतिहास की, उसको भी 3 भागों में बांटते हैं। तो प्रागैतिहासिक युग का मानव लेखन कला से अनभिज्ञ था, अर्थात जब हमें कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलते, इसका मतलब क्या है कि लेखन कला, यानी वो लिखने से अपरिचित था, लिखना नहीं जानता था, यानी लिपि का ज्ञान उसे नहीं था। कसमें प्रागैतिहासिक युग में, अतः उसके विषय में कोई लिखित सामग्री प्राप्त नहीं होती, कोई लिखित प्रमाण तो प्राप्त नहीं हुआ है। इतिहास मानव सभ्यता का सर्वांगीण चित्रण है। सर्वांगीण चित्रण से मतलब यह है कि इतिहास जब हम देखते हैं तो उसके संपूर्ण
चित्रण हम देख लेते हैं इतिहास में कि यदि किसी, हम मान के चलो कि एक उदाहरण के रूप में यदि किसी राजा का वर्णन कर रहे तो संपूर्ण उसकी कि वो कैसा राजा था, कब उसका जन्म हुआ था, कैसी उसकी शासन व्यवस्था थी, कैसी उसकी दिनचर्या थी, ये सारी चीजें ना एक समाज को, संपूर्ण समाज को, उसके समय में समाज कैसा रहा। तो इतिहास मानव समाज का सर्वांगीण चित्रण है, यानी जो समाज रहा है उसका शुरू से लेकर अंत तक का चित्रण इतिहास में दिया जाता है। इसमें देश काल एवं परिस्थितियों पल्लवित समाज का चित्रण होता है। देश काल एवं परिस्थिति यानी जहां भी जिस प्रकार की परिस्थिति रही हो, जिस प्रकार से समाज पल्लवित होता है, यानी वहां समाज जो पलता है उस परिस्थिति के अनुसार ढल करके समाज पलता, उसका संपूर्ण चित्रण होता है। मनुष्य के धरती पर पैर रखने के साथ ही उसका इतिहास शुरू हो जाता है, यानी मनुष्य जैसे ही अवतरण हुआ उसका इतिहास क्या हुआ, प्रारंभ हो गया। प्रागैतिहासिक का मानव लेखन कला से अनभिज्ञता था, उसके विषय में कोई लिखित ऐतिहासिक सामग्री प्राप्त नहीं होती, फिर भी मानव अपने कुछ शेष अवशेष एवं चिन्ह छोड़ते हैं, यानी हमें कोई लिखित साक्ष्य तो नहीं मिलता, लेकिन इसके बाद भी कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जो मानव छोड़ता है, जैसे उसके द्वारा बनाए हुए हथियार जो है, या उसके द्वारा जो निर्मित की गई जो भी वस्तुएं हैं, उनको हमें जो पुरातत्व के अनुसार मतलब जो पुरातत्वविद जो खुदाई करते हैं, जो शोध करते हैं, उनमें हमें मिलता है कि भाई उनके द्वारा छोड़ी गई जो सामग्री है उससे हम ये अध्ययन करते हैं कि लगभग कितनी पुरानी है। तो प्रागैतिहासिक युग क्या है, इसमें मानव को लेखन कला का ज्ञान नहीं था, पहली बात। इसके विषय में कोई लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए हैं, कहीं भी नहीं हुए हैं, क्योंकि इतिहास में उस समय शुरुआत की यदि हम बात करें तो उस समय मानव पढ़ना लिखना नहीं, या अर्थात लिपि का ज्ञान उसे नहीं था। ठीक है, इसके बाद जो है अगला वीडियो जब अपन देखते हैं तो इतिहास की शुरुआत करेंगे, और इसको भारतीय इतिहास, सबसे पहले अपन भारतीय इतिहास देखेंगे, उसके बाद कोई अन्य उस पर चलेंगे। और कल से जहां तक है 11th का भी इतिहास का जो चैप्टर है और पॉलिटी का चैप्टर है, कल से वो भी आना प्रारंभ हो जाएगा, और 12th का तो सिलेबस अपना आगे बढ़ाएंगे 12th की भी इतिहास जो है कंप्लीट करवा देंगे कल से, जहां तक वो भी शुरुआत उसकी हो जाएगी।